Recording in progress. जस्ट मैं बीच में नेटवर्क इशू तो नहीं था, ये एक्चुअली टाइमिंग होता है इसका। तो ओके, तो हम सीख रहे थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम, मेरी आवाज क्लियर है, आप सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति है। जैसे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है, तो क्या आपका और मेरा प्रकाश हमारे घर वालों के लिए, लिखा हुआ है ना इसमें इसमें इस प्रकार से लिखा है कि तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचेगा। तो हमारा जीवन जो है वो ज्योति के समान होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा हमारे घर परिवार आसपास के लोगों को वो प्रकाश मिलना है। हमारे व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा जीवन दूसरों के लिए खुशहाली का कारण बने, सुख का कारण बने, सहयोग का कारण बने, मदद का कारण बने। अंधेरे में आप देखने पाते हैं, अंधेरे में ही लोग चोरी करते हैं, अंधेरे में ही लोग मर्डर करते हैं, अंधेरे में ही लोग सारे जितने गलत काम होते हैं सारे अंधेरे में होते हैं। ज्योति में कोई नहीं करता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ना अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये सारे काम, सारे गंदे काम अंधेरे में होते हैं। तो परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या हमारा जीवन एक प्रकाशमय जीवन है? क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष के कारण का जीवन है? क्या हमारा जीवन भलाई का जीवन है? क्या हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवार के लोगों को सुख और सुकून और शांति और मदद और सहयोग मिलता है? अगर नहीं, तो अपने आप को जांचने की हमें आवश्यकता है। अपने आप को हमें परखने की आवश्यकता है। अपने आप को हमें पुनः बदलने की आवश्यकता है। और जब आप हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे, तभी वो ज्योति, तभी वो प्रकाश हमारे जीवन में आने पाएगा। उदाहरण के लिए आप लैंप को रखिए। अभी तो लैंप का जमाना चला गया, और आप बल्ब लगा दीजिए घर में बिना कनेक्शन के, कुछ नहीं होगा, जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्ट नहीं किया उसे, किससे? इलेक्ट्रिसिटी पावर से। तो जब तक आप में कनेक्टेड नहीं होंगे परमेश्वर से, प्रभु ने तो कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। वो तो बल्ब तो लगा रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बल्ब लगाए अपने घर में, कनेक्शन फिट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं उसका। वो कनेक्शन, वो परमेश्वर से जुड़ा रहना, वो एनर्जी, वो सुप्रीम पावर, वो पावर ट्रांसफर। जैसे आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर हाउस होता है जहां से सप्लाई होके इलेक्ट्रिसिटी जाती है। वो पावर हाउस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो जगत की ज्योति है। क्या आप में उससे कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं या नहीं? अगर नहीं जुड़े हैं तो आप बल्ब जला दीजिए, बल्ब लगा के रखिए, बहुत कॉस्टली रखिए, 1 करोड़ रुपए का बल्ब लगा दीजिए, एलईडी लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ दिखेगा, लेकिन कोई उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वो कनेक्शन, परमेश्वर से जुड़ा रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह से जुड़े, तभी आप में उस ज्योति, उस प्रकाश को फैलाने पाएंगे। तभी हमारे जीवन में वो रोशनी आएगी, तभी हमारे जीवन में चमक आएंगी। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और प्रभु ने अगर कहा है तो कभी झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर सच्चा है, वो पवित्र है, और उसने अपने स्वरूप में आपको मुझे बनाया है। और वो प्रकाश, वो जीवन हमारा जीवन होने पाए, हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को एक प्रेरणा मिलने पाए, हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों को एक उत्साह मिलने पाए, हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में आशा आने पाए, उम्मीदें आने पाए। ऐसा हमारा जीवन न बने हम अपना मुंह खोलें तो क्या निकले? गाली निकले मुंह से। और अगर हम घर में एक दिन रहें तो घर में कलेश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घर में गए तो मतलब कलेश होना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली ज्योति का काम नहीं, कलेश करना ज्योति का काम नहीं। ज्योति का काम है खुशहाली लेके आना।
आजकल दीपावली खुशहाली का समय है ना, लोग दिया जला रहे हैं। अच्छी बात है, जला रहे हैं, लेकिन ये दिया कुछ समय के बाद बुझ जाएँगे, फिर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी ज्योति है, जिससे अगर आप जुड़ गए ना एक बार प्रभु यीशु मसीह से, वो हमेशा आपका जीवन प्रकाशमान रहेगा। लेकिन उससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहना ज़रूरी है। लगातार उससे जुड़े रहें, लगातार उससे कनेक्टेड रहें। जैसे होता है ना, हमारे पास सेल फ़ोन है, आप 1 लाख रुपए का एप्पल फ़ोन ले लीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो बैटरी हो जाएगी उसकी, डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो उसको रिचार्ज करना है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं। हम बहुत ही अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे जीवन का जो वो प्रभाव है धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएँ और अपने आप को फिर से रिचार्ज करें और फिर हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी अभी गाड़ी भी निकल गई है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बहुत कुछ होने जा रहा है और हो रहा है। Yeah. वो जगत की ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उससे आप और मुझे जुड़ने की आवश्यकता है। और जब आप और मैं उससे जुड़ जाएँगे, हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन हो जाएगा। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, अनुग्रह का कारण बन जाएगा, प्रकाश का कारण बन जाएगा। हमारे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिलेंगी। हमारे जीवन के द्वारा इस वचन में भी लिखा है ना, वचन 15 में लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। तो हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा सभी को प्रकाश मिलने पाए, हमारे जीवन के द्वारा सबको एनर्जी मिलने पाए, जीवन मिलने पाए, साहस मिलने पाए, उत्साह मिलने पाए। ऐसा बनिए आप, ऐसी बहन बनिए आप, ऐसे भाई बनिए आप, ऐसे व्यक्ति आप बनिए। हम सबों को ऐसा बनने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात हमने सीखी कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति कहा है। और एक ज्योति आपको मालूम है, एक कैंडल कई कैंडल को जला सकती है। एक कैंडल कई कैंडल को जला सकती है, या एक एक माचिस की तिल्ली कई लैंप को जला सकती है। तो हमारा जीवन भी ऐसे होने पाए, हमारा जीवन भी ऐसे होने पाए। मैं एक प्रभु में 2004 में प्रभु को मैंने स्वीकार किया, और आज जितने लोग आप मेरे परिवार के लोग आप बैठे हुए देखने पा रहे हैं, ये सब लोग प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु के मार्गदर्शन से आज इतने लोग प्रभु में आए हैं। यानी वो प्रकाश फैलता जा रहा है, प्रकाश फैलता जा रहा है। तो वो प्रकाश हमें फैलाने की आवश्यकता है। वो प्रकाश कभी समाप्त ना होने पाए, फैलता चला जाए और ऐसा फैले कि चारों तरफ लोग देखने पाएँ कि ये उजाला है और उस उजाले के पास आने पाएँ। तो जगत की ज्योति हमारा प्रभु है और उसने हमें बनाया है। तो हमें भी जगत की ज्योति का जैसा स्वभाव हमारा होना पाए। और आग का यानी ज्योति का एक स्वभाव भी है, ये गंदगी को बख्शता नहीं, वो जला देता है, राख कर देता है। उसी प्रकार से पाप, गलत स्वभाव, गलत बातें हमारे जीवन में ना टिकने पाएँ, ये हमारे जीवन में नहीं रहें, ये हमारे स्वभाव में ना रहें, ये हमारे जीवन से दूर होने पाएँ। और दूसरी बात, जो लाइट का स्वभाव है, एक पवित्रता है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती और ना टिक सकती उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव ही पवित्र और शुद्ध है। लाइट के सामने गंदगी नहीं रह सकती, वो जला देती है उसको, राख कर देती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन, हमारा स्वभाव भी पवित्र होने पाए और हमारे जीवन के द्वारा लोगों को लाभ मिलने पाए, इवन हमको भी लाभ मिलने पाए। ओके, पहली बात मैंने बताई कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अगर प्रभु ने कहा है, तो उसने उस प्रकार के काम भी किए हैं, और जो पापी थे, गुनाहगार थे, उनके जीवन में एक प्रकाश का कारण प्रभु यीशु मसीह बने और उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदले। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने अगर हमें कहा तो झूठ नहीं कहते हैं, वो सच्चे परमेश्वर हैं और उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। तो हमारा व्यवहार, हमारा चाल-चलन, हमारी बोली भाषा, हमारे कार्य एक प्रकाश यानी उजाला जैसा हो, दूसरों की भलाई का काम आए। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि अ, तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि तीसरी बात इसी 16 वचन में मिलता है, लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम
कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यानी तीसरी व अंतिम बात जो मैं कह कर के समाप्त भी करना चाहता हूँ, वो कहना चाहता हूँ ये है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। यानी तीसरी बात जो हमें सीखने की आवश्यकता वो ये है कि भले काम करें। क्या करें? भले काम करें। हमें भले काम करने की आवश्यकता है, उपकार के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन भी कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। देखो, उजाला का जो स्वभाव होता है ना, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए भी होता है। उजाला जो है दूसरों की भलाई या दूसरों के काम आता है। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है दूसरों की भलाई के काम आने पाए। क्या हम दूसरों के लिए उजाला या प्रकाश का कारण बनते हैं हमारा जीवन, दूसरों के लिए भलाई का कारण बने। अब दूसरों के लिए भलाई का कारण आप कैसे बनेंगे? दूसरों की मदद करें। इस संसार में बहुत सारे गरीब, बेसहारा हैं। मैं जस्ट सोच रहा था कि ऑफ़ कोर्स ऐसे त्योहार या पर्व जब आते हैं, हमें मनाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे भारत देश में न जाने कितनी अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आप पता आपको चल पाएगा कि अभी भी लाखों, करोड़ों की संख्या में गरीब लोग हैं, जिनके पास एक वक़्त का खाने के लिए भोजन नहीं है, वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, फुटपाथ में सोते हैं, रहते हैं। अगर ऐसे ऐसे समय में अगर हम ऐसे लोगों की मदद करने पाएँगे, ठंड का समय है, चिड़चिड़ी ठंड अभी आने वाली है, दिसंबर ऑलरेडी ठंड शुरू होगी, रोड के किनारे सो रहे लोग बिना कंबल के, आप कंबल उन्हें दे दीजिए। वो है उजाला का काम, भलाई का काम, दूसरों की मदद करें। मुझे याद है दिल्ली में और देहरादून में मुझे याद है, देहरादून में हम लोग रात को जो जो ये लोग होते बंजारे टाइप के लोग होते हैं और सर्दी का कड़ा-कड़ा बहुत ही सर्दी, दिसंबर की सर्दी की बात है। मुझे याद है कि हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी 100 या 200 कंबल ऐसे लेकर के सुबह 4 बजे, 5 बजे करीब हम गए और उन जो रोड के किनारे सोए हुए थे और पुल के नीचे सोए हुए थे उन लोगों को हमने वो कंबल बाँटी और मालूम है उन्होंने जब जागे कुछ लोग तो जागे बोला, "बेटा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।" भले वो किस प्रभु को जानते होंगे, कैसे जानते होंगे? प्रभु आप लोगों को आशीष दो। इससे बड़ा और प्रकाश, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है कि आप दूसरों के लिए इस प्रकार के उपकार के काम करें। और मुझे याद है हरिद्वार में ऐसे बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पति और एक बुजुर्ग व्यक्ति था और जिसके अच्छे घर से था वो लेकिन उसको उसके बच्चों ने छोड़ दिया एक ऐसी झुग्गी में वो रह रहा अमीर घर का था झुग्गी में रह रहा था और उसके पास रहने के लिए भी संभव तो रहने के लिए वो झोपड़ी झोपड़ी कर दी थी लेकिन शौचालय जाने के लिए बहुत मुश्किल था उसका और मुझे याद है कि हमने उसके लिए एक शौचालय बनाया और जब मैंने उसके लिए उस शौचालय को डेडिकेट उनके लिए किया, उसका उद्घाटन किया तो वो कह रहे थे, "बेटा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।" मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, हम भलाई का काम करें, उपकार का काम करें, दूसरों का सहयोग का काम करें और जब आप और मैं ऐसा करते हैं, प्रभु हमें बहुत आशीष देता है। और मुझे आज भी याद है, ये रोहतक हरियाणा की बात है, वहाँ पर पूरी कुष्ठ रोगी रहते हैं और सर्दी का समय था और हमने उन्हें तकरीबन 50 से लेकर कंबल हमने उनको बाँटी थी और वो कुष्ठ रोगी भी इस प्रकार से शब्द उन्होंने कहा, "बेटा, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।" ये है उपकार के काम, ये भलाई के काम है। जब हम इस प्रकार से लोगों का सहयोग करते हैं, इस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, वो है, वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि दूसरों के लिए ज्योति का कारण बने। दूसरों के लिए यस, उजाला का कारण बने। तो आप और मैं शायद बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते हैं, छोटे से भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग देहरादून में थे और देहरादून में कुछ ये देहरादून की बात भी है और जम्मू की बात भी है। जम्मू में जब था मैं, तो कुछ बच्चे थे जिनको मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, इंग्लिश सिखाई थी। और 2-3 बच्चे थे जिनको मैंने इंग्लिश सिखाई थी और वो मेरे साथ इंग्लिश बोलने लग गए थे और उनके माँ-बाप ने अपने घर में बहुत अच्छी ट्रीट मुझे की और कहा बेटा प्रभु आपको ऐसी तरक्की उन्नति कराए कि आप एक अच्छे शिक्षक बनने पाएँ। और ये शब्द उन्होंने मुझे कहे और
मैं मानता हूँ कि जब हम भलाई का काम करते हैं, इस प्रकार से लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों के शब्द हमें आशीष देते हैं। क्योंकि भलाई का काम प्रभु ने वही सिखाया हमको, जगत की ज्योति बनो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों की मदद करो। हमारे प्रभु ने वही तो किया है। तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, आप सबों को इस दीपावली के पर्व में, आप भी दूसरों के लिए भलाई का कारण बने। ज़रूरी नहीं आप बड़ी-बड़ी चीज़ें करें, छोटी चीज़ों से भी आप दूसरों की मदद करें। दूसरों के चेहरे में एक खुशहाली लेकर के आएँ, दूसरों के चेहरे में एक मुस्कुराहट आप लेके आएँ। हो सकता है आपके आस-पास कुछ ऐसे गरीब महिलाएँ हैं या बुजुर्ग हैं या आदमी हैं या बच्चे हैं या बेसहारा हैं, अगर आप उनकी मदद करने पाएँगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उससे बड़ी खुशी आपके जीवन में कुछ नहीं होगी, जब आप उनकी भलाई करने पाएँगे। भलाई करें दूसरों की, मदद करें, उससे लोग जानने पाएँगे, पहचानने पाएँगे, ये तो अलग है, हट करके हैं। लोग जानने पाएँगे ये हट करके हैं, अलग हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं भलाई का काम करते हैं और वो ज्योति का काम है, वो प्रकाश का काम है। भलाई करें दूसरों की, मदद करें, सहायता करें, सहयोग करें दूसरों का। अगर गरीब बच्चे हैं, उनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, आप थोड़ा सहयोग करें उन्हें। अगर पैसे से आप सहयोग कर से बहुत अच्छा है। अगर पैसे से नहीं, तो कम से कम उन्हें सिखा दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। हम आपका सहयोग करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपका साथ देंगे। जब आप और मैं इस प्रकार से भलाई का काम करते हैं, तो लिखा है तो वचन इसी में लिखा है, भले कामों को देकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं, उसकी बढ़ाई करेंगे। आमीन। परमेश्वर की बढ़ाई लोग करने पाएँगे। परमेश्वर की जय-जयकार लोग करेंगे, जब आप और मैं इस प्रकार से भलाई का काम करेंगे। प्रभु की उससे महिमा होगी। परमेश्वर को आदर मिलेगा, परमेश्वर को सम्मान मिलेगा, परमेश्वर के नाम को जलाल मिलेगा। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी। आशा करता हूँ कि आप लोग सुन पा रहे थे मुझे। पहली बात मैंने बताई कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो उसने वो कार्य भी किए और उस कार्य के द्वारा उसने प्रकट भी किया, भलाई की, सहयोग किया। और प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति कहा है, तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य एक ज्योति का जैसे होने पाएँ। और प्रभु ने कहा कि तुम दूसरों की क्या करो? भलाई करो। तो उजाला के काम करो या मनुष्य के सामने आपकी ज्योति चमकने पाए, यानी भलाई का काम करो। जब आप और मैं भलाई का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और इस दीपावली के समय में आपको जैसे एक चुनौती भी देना चाहता हूँ, ये कि आप इस समय इन दिनों में अधिक से अधिक प्रभु की उपस्थिति में आए, क्योंकि वो पावर हाउस है। पावर हाउस से जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप रिचार्ज रहेंगे हमेशा। नहीं तो लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि जगत की ज्योति वो हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भलाई के काम करें, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो प्रभु आपको आशीष दे और मदद सहायता करे कि इन दिनों में, इस पर्व के दिनों में, दीपावली के समय में आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, अपने जीवन और परिवार के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। आगे हम प्रार्थना में जाएँगे।